सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा छठी संस्कृत विषय की कक्षा में आज हम पाठ संख्या 4 जिसका शीर्षक है मधुराः श्लोकाः का अनुवाद कार्य करेंगे। इसमें 5 श्लोक दिए गए हैं। श्लोक का अर्थ है बच्चों अच्छे वचन, जिसमें आपको एक अच्छी शिक्षा दी गई होती है। मधुरा का अर्थ है बच्चों मीठे। ये विशेषण विशेष्य हैं दोनों। श्लोकाः विशेष्य पद है और मधुराः विशेषण पद है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहला श्लोक है, जैसे हिंदी में आप दोहे पढ़ते आए हैं, कविताएं पढ़ते हैं, तो इसी तरह से संस्कृत में हम पढ़ते हैं श्लोक। पहला श्लोक है बच्चों, सत्यम वदन्ति मधुरम च सदा वदन्ति ये अप्रियम किमपि न सत्यम वदन्ति ते सज्जनाः सहृदयाः च परोपकारिणः श्रेष्ठाः जनाः परहिताय सुखम त्यजन्ति। प्यारे बच्चों, इस तरह से वाचन करने के उपरांत हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। दूसरे स्थान पर दिया गया है अन्वय। अन्वय का अर्थ है बच्चों, हमने शब्दों को आगे पीछे करके लिखा है कवि ने, हमने उनको ठीक क्रम से व्यवस्थित करना है। इस व्यवस्थित करने के क्रम को ही हम अन्वय कहते हैं। यथा ये दूसरी पंक्ति से पहला पद लिया है, ये सदा सत्यम वदन्ति मधुरम च वदन्ति। दूसरी पंक्ति से पहला पद लेकर के और ऊपर की पंक्ति को पूरा किया है, अर्थात हमने कर्ता को जोड़ दिया है ऊपर। जिस क्रम से हमने इसकी हिंदी व्याख्या करनी है, अनुवाद करना है, उसी क्रम से हम संस्कृत को सरल क्रम से लिख लेंगे। इसी को अन्वय का नाम दिया गया है। ये सदा सत्यम वदन्ति मधुरम च वदन्ति, ये का अर्थ है बच्चों जो, यत शब्द से बना है, तत् की तरह रूप चलते हैं। ये का अर्थ है जो सदा सत्य बोलते हैं, मधुरम च वदन्ति और हमेशा मीठा बोलते हैं, किमपि अप्रियम असत्यम च न वदन्ति। किमपि का अर्थ है कुछ भी, अप्रिय अर्थात अच्छा न लगने वाला, कड़वा और असत्य नहीं बोलते हैं। ते सज्जनाः सहृदयाः परोपकारिणः च भवन्ति, वे सज्जन अच्छे हृदय वाले और परोपकारी होते हैं। परोपकारी का अर्थ है बच्चों पर धन उपकार, अर्थात दूसरे पर उपकार करने वाले। श्रेष्ठाः जनाः परहिताय सुखम त्यजन्ति, श्रेष्ठ लोग दूसरे के हित के लिए अपने सुख को त्याग देते हैं। भावार्थ से समझेंगे। ये जनाः सत्यम सदा सत्यम मधुरम च वदन्ति, जो लोग हमेशा सत्य और मधुर बोलते हैं। कदापि किमपि अप्रियम असत्यम च न वदन्ति, कभी भी और कुछ भी अप्रिय और असत्य नहीं बोलते हैं। ते जनाः सज्जनाः भवन्ति, वे लोग सज्जन होते हैं, अच्छे स्वभाव वाले, अच्छे हृदय वाले होते हैं। ते सरल हृदयाः परोपकारिणः च भवन्ति, वे सरल हृदय और परोपकारी होते हैं। सदा अन्येषां जनानां परोपकाराय वसन्ति, सदा अन्य अर्थात दूसरे लोगों के उपकार के लिए रहते हैं, अर्थात उनका जीवन जो है दूसरे लोगों के लिए, दूसरे लोगों का उपकार करने के लिए होता है। श्रेष्ठाः जनाः उत्तमाः जनाः अन्येषां सुखाय स्वसुखम त्यजन्ति, श्रेष्ठ लोग, उत्तम लोग दूसरों के कल्याण के लिए, सुख के लिए अपने सुख को छोड़ देते हैं। त्यज धातु है बच्चों, त्यज का अर्थ होता है छोड़ना, त्याग शब्द जिससे बना है। परहिताय निजम सुखम त्यजन्ति, परहिताय, पर का अर्थ है पराया, हिताय हित शब्द चतुर्थी भक्ति एक वचन, हित का अर्थ है कल्याण के लिए, अर्थात दूसरे के कल्याण के लिए। निजम सुखम त्यजन्ति, निज का अर्थ है बच्चों अपना, सुखम का अर्थ है सुख, त्यजंती का अर्थ है त्याग देते हैं।
अर्थात वे महान लोग, वे श्रेष्ठ लोग, वे उत्तम लोग जो दूसरों के कल्याण के लिए, सुख के लिए अपने निजी सुख को भी छोड़ देते हैं। दूसरा है बच्चों श्लोक, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इसके माध्यम से बच्चों संदेश दिया गया है कि मनुष्य को हमेशा परिश्रम करना चाहिए। बिना परिश्रम किए कोई भी कार्य सफल नहीं होता। अन्वय देखेंगे, इसका अन्वय है कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति मनोरथैः न, अर्थात कार्य परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं। मनोरथ करते बच्चों केवल इच्छा करने से नहीं, मनोरथ करते इच्छा से, लालसा से, कामना करने से, सोचने मात्र से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। सभी कार्य परिश्रम करने से ही सिद्ध होते हैं। नीचे की पंक्ति में है बच्चों, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उदाहरण दिया है कवि ने कि सुप्तस्य सिंहस्य मुखे, सुप्तस्य सुप्त का अर्थ सोया हुआ, सिंहस्य षष्ठी भक्ति एक वचन है, रामस्य राम की तरह रूप चलेंगे। सोए हुए शेर के मुख में, मुखे में सप्तमी भक्ति एक वचन है बच्चों, अर्थात जैसे रामे। मृगाः न प्रविशन्ति, मृग का अर्थ है हिरण, कि सोए हुए शेर के मुंह में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करता, अर्थात उसको अपना शिकार करने के लिए उसके पास जाना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से सोए हुए शेर के मुंह में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करता, उसी तरह से कोई भी कार्य केवल इच्छा करने मात्र से पूरे नहीं होते। सभी कार्य परिश्रम करने से ही पूरे होते हैं। भावार्थ देखेंगे बच्चों, सर्वाणि कार्याणि परिश्रमेण एव सफलानि भवन्ति। सभी कार्य परिश्रम से ही सफल होते हैं। केवलम इच्छया न, केवल इच्छा से नहीं। इच्छया तृतीय भक्ति एक वचन है, लता की तरह रूप चलेंगे, लतया आकारांत स्त्रीलिंग पद है। भोजनाय पशून प्राप्तुम सिंह अपि प्रयासम करोति। भोजन के लिए पशुओं को प्राप्त करने हेतु शेर भी प्रयास करता है। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे पशवः स्वयमेव प्रवेशम न कुर्वन्ति। कि सोए हुए शेर के मुख में स्वयं ही पशु प्रवेश नहीं करते, अर्थात उसे भी परिश्रम करना पड़ता है। तो इससे संदेश दिया है कि प्रत्येक मनुष्य को अपना कार्य पूरा करने के लिए हमेशा परिश्रम ही करना चाहिए, जिसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और निश्चित रूप से उसको सफलता मिलती है जो व्यक्ति परिश्रम से कार्य करता है। तीसरा श्लोक है बच्चों, इसमें बहुत अच्छा संदेश दिया गया है। एक तरफ ग्लोब का चित्र है, ग्लोब का अर्थ है यहाँ पूरी पृथ्वी को ही दिखाया गया है इसके माध्यम से। तीसरा है अयम निजः परो वेति गणनाम लघुचेतसाम उदारचरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः, अयम का अर्थ बच्चों यह है, निजः का अर्थ मेरा, परह का अर्थ पराया, वा इति अथवा, यह मेरा है अथवा पराया है। इति गणना लघु चेतसाम, ऐसी गणना, ऐसी गिनती छोटे हृदय वाले लोगों की होती है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार का अर्थ है बड़े हृदय वाले, जिनके विचार उत्तम होते हैं, जिनका आचरण उत्तम होता है, ऐसे लोगों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही एक परिवार के समान होती है। ऐसा भाव इस श्लोक से परिलक्षित है। अन्वय देखेंगे, अयम निजः परः वा इति गणना लघु चेतसाम भवति। अयम निजः यह मेरा है, परः वा या पराया है, इति गणना ऐसी गणना लघु चेतसाम भवति छोटे हृदय वालों की होती है। लघु का अर्थ है छोटा, चेत का अर्थ है हृदय। उदार चरितानाम तु, उदार हृदय वालों की तो वसुधा एव कुटुंबकम, उनके लिए तो पृथ्वी ही एक परिवार होती है। वो अपने और पराये में भेद नहीं करते। भावार्थ क्या है, अयम जनः मदीयः, यह व्यक्ति मेरा है, अथवा परकीयः अस्ति, अथवा पराया है। ये जनाः एवं चिन्तयन्ति, जो लोग ऐसा सोचते हैं, तेषाम हृदयम लघु भवति, उनका हृदय, उनका दिल जो है वो छोटा होता है।
येषां हृदयं विशालं भवति, जिनका हृदय विशाल होता है, तेभ्यः उनके लिए संपूर्णा पृथ्वी परिवारः इव भवति, पूरी पृथ्वी ही परिवार के समान होती है। अर्थात हमें अपने और पराये का भेद किए बिना पूरी पृथ्वी को ही अपने परिवार के समान मानना चाहिए। इन तीनों श्लोकों का हिंदी अनुवाद आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे बच्चों। धन्यवाद।